फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 10वीं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन NIOS द्वारा आयोजित जो ओपन परीक्षा होता है कक्षा 10वीं का वो पढ़ने जा रहे हैं, है ना। विषय का नाम है व्यवसाय अध्ययन, जो कि कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम है। ओपन में होता है, रेगुलर कक्षाओं में नहीं होता है ना। तो ओपन वाले विद्यार्थी को यदि इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं या सुनते हैं, मात्र आपको मेरे वीडियो को है ना ध्यान से सुनना होगा और देखना होगा, तो आपको किसी भी प्रकार से पुस्तक गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यदि आप बढ़िया घर में बैठ के 10 मिनट वीडियो देख लिए तो आपको बहुत सारा आइडिया लिखने का तरीका पता चल जाएगा कि आंसर कैसे लिखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं व्यवसाय अध्ययन, है ना, जो कि कक्षा 10वीं का है। जो नए बच्चे देखेंगे पहली बार, उनसे रिक्वेस्ट है वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आपको पूरे जो पाठ्यक्रम है आपको इसमें मिल जाएगा। हाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, व्यवसाय पहला अध्याय है व्यवसाय की प्रकृति एवं क्षेत्र। सबसे पहले बच्चों हम समझ लेते हैं कि व्यवसाय क्या होता है। देखिए पहला प्रश्न हालांकि यहाँ पर अलग है, लेकिन आपको पहले व्यवसाय का अर्थ समझना होगा, क्योंकि जो अध्याय है उसको पहले हम इसको समझेंगे। व्यवसाय का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ ए बिजनेस, बिजनेस किसे कहते हैं। तो बिजनेस शब्द आप सभी को पता है, धंधा करना। व्यवसाय ऐसा धंधा जिसके द्वारा हमको काम करने पर धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब हालांकि यहाँ पर अलग लिखा हुआ है, इसमें बोला सेवाओं का उत्पादन, विक्रय तथा विनिमय। विक्रय यानी कि क्या होता है बच्चों, बेचना होता है। विनिमय यानी कि लेन देन, लेन देन यानी लेना देना को विनिमय बोलते हैं। जैसे कि हम किसी ऑफिस में जाके दिन रात मेहनत किए, कार्य किए, तो उसके बदले हमको महीने में क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है, एक राशि मिलती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विनिमय बोलते हैं। तो यहाँ पर सेवाओं का उत्पादन होता है। सेवा यानी जो काम करते हैं वही सेवा हो गया आपका। तो सेवाओं का उत्पादन किए, वस्तुओं को बेचे, विक्रय किए, और बेचने के बदले हमको धन प्राप्त जब होता है तब उसी को अपन क्या बोलते हैं, व्यवसाय कहते हैं। यानी व्यवसाय का सीधा अर्थ है ऐसा धंधा या ऐसा कार्य जिसके द्वारा हमको धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसको हम व्यवसाय कहते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, मनुष्य की आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। पहला तो आर्थिक क्रिया को समझ, गाइड को मत देखिए दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाइए बात ध्यान से। आर्थिक क्रिया क्या होता है, तो है ना ऐसे कार्य है ना जिससे मनुष्य को है ना धन का अर्जन होता है, धन की प्राप्ति होती है, उन सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहते हैं। ऐसे क्रिया है जिसके द्वारा हमको धन की प्राप्ति हो, उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे शिक्षकों का पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ है ना, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मुझे उसके बदले क्या मिलता है, पैसा मिलता है। ड्राइवर कार चलाता है तब उसको पैसा मिलता है। माली पानी देता है तब उसको पैसा मिलता है। ठीक है, संसद से लेकर विधायक तक जो भी काम करते हैं दोस्तों सबको पैसा मिलता है ना। कोई खेती करता है, कृषि करता है, तो उसको उसके बदले पैसा मिलता है। ठीक, अनार्थिक क्रिया क्या होता है, देखिए अब अनार्थिक क्रिया समझना है। अनार्थिक क्रिया में ऐसी क्रियाएं जिससे हमको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता लेकिन फिर भी हम करते हैं, है ना। अब ये एक ऐसा प्रश्न हो जिससे हम काम भी करें पर पैसा ना मिले, है ना। तो माँ का बच्चों का पालन पोषण करना, देखिए बच्चे माँ जो है बच्चों का पालन पोषण करेगी तो उसके बदले बच्चा पैसा देगा क्या, उसको नहीं देगा ना। फ्री सेवा हुआ ना, तो फ्री सेवा, फ्री में काम करना उसको अनार्थिक कहते हैं। व्यायाम करना, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए हम क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं। तो ये व्यायाम करना, क्रिकेट खेलना भी हो गया, खेल कूद हो गया, है ना। ठीक है, तो ये सभी जो है अनार्थिक क्रिया हो गए दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, पैसे की विशेषता का वर्णन, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो आता है बार बार बोर्ड में। पैसे का अर्थ क्या होता है, पैसे का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पैसा ऐसा चीज होता है, मनुष्य की ऐसी क्रिया होती है, ऐसा क्रिया होता है है ना जिसे एक विशेष ट्रेनिंग के द्वारा किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास वकालत की डिग्री है, ठीक है, उसने LLB किया है ना, तो वहाँ पर वो उसे उसका पैसा कहेंगे, यानी वकालत करना एक पैसा हो गया। एक डॉक्टर MBBS करता है, उसके पास डिग्री है, तो डिग्री धारी व्यक्ति जिनके पास किसी चीज़ का प्रशिक्षण होता है, डिग्री होता है, उसी को हम पैसा कहते हैं। तो पैसा का अर्थ क्या लिखेंगे आप, जिन मनुष्य के पास है ना किसी भी प्रकार का डिग्री होता है और उस डिग्री के द्वारा वो कार्य कर सकता है, उसको हम पैसा कहते हैं। तो यहाँ पर पैसे संबंधित विशेष ज्ञान प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ना। ठीक है, पैसे संबंधी कार्य को पूर्ण के लिए आदर्श आचार संहिता होती है
है ना। एक डिग्री होता है और जिसको पूरी तरह मान्यता प्राप्त होता है, जैसे डॉक्टर का उदाहरण दिया गया है दोस्तों, ये देखो लिख दिया मैं, वकील का भी बोला गया है, लेकिन आपको इसी को अपने शब्दों में लिखना है, ठीक। हाँ देखिए बच्चों, इसके बाद है एक प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति बढ़ाईगिरी करता है तो हम यहाँ क्यों कहते हैं कि रोजगार है। तो बढ़ाईगिरी करना उसका रोजगार, बढ़ाईगिरी द्वारा व्यक्ति जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए करता है ना, उसका जीवन निर्वाह होता है उससे। यहाँ पर अगला प्रश्न है, कोई मोची अपने लिए जूते बनाता है तो व्यवसाय नहीं करता है, क्यों। जब जो मोची जो है जूते बनाता है लेकिन वो स्वयं पहनता है, अपने लिए पहनता है, तो उसको व्यवसाय नहीं कह सकते दोस्तों। व्यवसाय कब होगा, जब वो जूते बनाएगा और मार्केट में उसको जाकर बेचेगा और उससे धन की प्राप्ति, यानी व्यवसाय यानी धन की प्राप्ति ही होता है दोस्तों। तो जब तक हमको पैसा ना मिले व्यवसाय नहीं कहलाएगा, है ना। हम टमाटर उगा रहे हैं लेकिन टमाटर को खुद ही खाए जा रहे हैं, तो व्यवसाय कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। यानी स्वयं जब उपयोग करेंगे तो व्यवसाय नहीं कहलाएगा, व्यवसाय जब मार्केट में जाकर उसको सेल करेंगे, बेचेंगे, तब वो व्यवसाय कहलाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आर्थिक और अनार्थिक क्रिया में अंतर दोस्तों, मैंने अभी जो परिभाषा बताया उसी को आप अंतर बनाकर इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर व्यवसाय और पेशे में अंतर लिखना है दोस्तों। भिन्नता यानी क्या होता है, अब देखिए यही प्रश्न को 3 प्रकार से बोलते जा रहा हूँ। व्यवसाय पेशे से किस प्रकार भिन्न है। पहला, व्यवसाय और पेशे में अंतर लिखिए। व्यवसाय और पेशे किस प्रकार से अलग अलग है, इसको बताइए। सभी प्रश्न एक ही है। आप लोग क्या है, जब पेपर में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये प्रश्न तो हमने पढ़ाई नहीं करके छोड़ देते हैं बच्चों, लेकिन एक ही प्रश्न के कई अर्थ निकलते हैं। ये आपको समझ लेना है, सीख लेना है, क्योंकि आप बिना सीखे जाएंगे तो प्रश्न आया रहेगा तो आप बोलेंगे कि सर ने बताया था अंतर और वहाँ पर आ गया था भिन्नता, जबकि दोनों का अर्थ एक ही है। इसलिए आप लोग शब्दों को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर व्यवसाय क्या होता है दोस्तों, व्यवसाय के बदले बिजनेस, व्यवसाय ने बिजनेस, है ना, धन के बदले वस्तु और सेवा का आपूर्ति होता है। पेशे जो है ना, स्वनिर्णय सहित शुल्क के बदले विशिष्ट व्यक्तित्व सेवा होता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है दवाई की पर्ची लिख देता है, पैसा लेता है ना, हम आ जाते हैं, तो वही है पेशा। पूंजी, इसमें पूंजी व्यवसाय की प्रकृति, पैमाने और आकार के अनुसार पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, इसमें धन लगाना पड़ता है ना। इसमें स्थापना के लिए सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमको बहुत बड़ा रोजगार करना है 10-15 लाख वाला, तो वो किस में आ गया, व्यवसाय में आ गया। अब हमने पढ़ाई किया, वकालत की, 1 लाख रुपए लगाया, 50,000 20,000 लगा, डिग्री लिया और उसके द्वारा हम धन प्राप्त करना, नौकरी करके धन प्राप्त किए। तो इस प्रकार से पॉइंट को आपको समझकर लिखना है, ठीक है। तो और आगे देखते हैं, व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों की व्याख्या, है ना। इसका अब देखिए, जैसे मैंने समझाया दोस्तों वैसा ही आप इसको समझ कर लिखेंगे। मैंने इसको लिखना कैसे है, ये इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ना कि आपको ये गाइड का स्क्रीनशॉट करके नकल करने के लिए, है ना। जब तक आप वीडियो को देखेंगे नहीं, है ना, और सुनेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं समझ आएगा। जो बच्चे इसको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि वे बिल्कुल कोई भी प्रश्न आएगा तो बना सकते हैं इसी प्रकार, है ना। अगर दूसरा प्रश्न भी आता है तो बना लेंगे। तो